हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की कंप्लीट मैथ को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि सभी को पता है कि आने वाले 3 से 4 महीनों में आपका सी टेट का एग्ज़ाम होगा, उसके फॉर्म भी आ जाएंगे, है ना। तो उसी की जो एग्ज़ाम है उसको नज़र में रखते हुए हम शुरुआत करेंगे अपनी मैथ की। और जितना सिलेबस है संपूर्ण सिलेबस में आपको बताऊंगा, टाइप वाइज चीज़ें पढ़ाऊंगा और हर एक चीज़ बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट है ना। तो शुरुआत करेंगे। जैसा कि सभी को पता है कि सबसे पहला जो टॉपिक है वो है संख्या पद्धति, जिसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, वो हम 1 मिनट के लिए देख लेते हैं, फिर शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जो बात आती है कि संख्या पद्धति में जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है वो होता है कि इन प्राकृतिक संख्याओं का योग। इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करना कि आपको कुछ प्राकृतिक संख्याएं दे देगा और आपसे उससे योग करवाएगा कि इन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। अब सभी को पता है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, यानी वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और ये कहाँ तक जाती हैं, जहाँ तक हमारी आवश्यकता पड़ती है, यानी इनफाइनाइट तक। जो संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं वही कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो पहला तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि आपको क्रमागत संख्याएं देगा। तो दूसरा टाइप हम लिख लेते हैं कि कंसेक्यूटिव नंबर, जिसको बोलते हैं क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग इतना है तो मध्य की क्रमागत संख्या बताओ। 4 क्रमागत संख्याओं का योग इतना है तो चौथी क्रमागत संख्या बताओ। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा टाइप जो आपको देखने को मिलेगा वो होता है कि इन सम संख्याओं का योग। इन सम संख्याओं का योग यानी आपसे सम संख्याओं का योग निकलवाएगा। देन उसके बाद आपसे विषम संख्याओं का योग निकलवाएगा कि इन विषम संख्याओं का योग क्या होगा, है ना। तो ऐसे करके क्वेश्चन काफ़ी सारे 7 या 8 टाइप के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं और मैं हर एक टाइप आपको कवर कराऊंगा। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली डिस्कस करेंगे इन प्राकृतिक संख्याओं का योग। इस पर चर्चा करेंगे आने वाली क्लासों में जो हमारी आएंगी। उसके बाद हम क्रमागत संख्याओं को डिस्कस करेंगे, फिर सम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं उसको डिस्कस करेंगे, विषम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं उसको डिस्कस करेंगे, और फिर हम देखेंगे वर्गों का योग कैसे निकालते हैं, घनों का योग कैसे निकालते हैं, फिर मिसलेनियस क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकलता है। तो जरा मेरी बात को यहाँ से समझना, क्योंकि कंसेप्ट यहीं से सारे बनेंगे। सारे क्वेश्चनों को कंसेप्ट यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। देखो, अगर मैं बात करता हूँ कि अगर इन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आपसे निकलवाएगा तो बस वर्गों का योग इतना निकलता है कि योग बराबर एक बस फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला ये होता है कि प्रथम संख्या और प्लस करते हैं लास्ट संख्या, प्रथम संख्या प्लस में आखिरी संख्या, जो आखिरी संख्या दी गई होगी उन दोनों संख्याओं का हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं और बटे क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, इनटू हम कर देते हैं n। अब n यहाँ पर क्या है ये हमें समझने की बहुत ज़रूरी बात है। n जो होता है n, ये वाला जो n है, इस n को हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म, यानी कितनी संख्याएं आएंगी वही होता है n की वैल्यू। n की वैल्यू क्या होता है कि कितनी संख्याएं आएंगी। तो हम n लिख लेते हैं कि n का मतलब क्या होता है कि कितनी संख्याएं आएंगी, वही मतलब होता है n का। क्योंकि अभी आप देखोगे तो क्वेश्चन अगर मैं आपको दे दूंगा कि 21 + 22 + 23 + 24 से लेकर 1000 तक आपको निकालना पड़ेगा संख्याओं का योग, तो 21 से 1000 तक आप काउंट थोड़ी नहीं करोगे कि कितने बार संख्याएं आएंगी, उसका भी एक फंडा होता है।
तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। इतना याद रखना कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू n, जहाँ n बराबर क्या होता है कि उनके बीच में कितनी संख्याएं आएंगी वही होती है n की वैल्यू। ठीक है सर, बात क्लियर हो गई। अब चलो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल इसके ऊपर कराऊं पहले, ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ कि एक्चुअल में इसको अप्लाई कैसे करते हैं। देखो मेरे भाई, मैं अब आपको सीधे क्वेश्चन पर ले चलता हूं और आपको चीज़ें समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैं पहला एग्जाम्पल आपसे कह देता हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने कहा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और ऐसे करके मैं एक कहाँ तक चला जा रहा हूँ, मैं ऐसे करके 100 तक चला जा रहा हूं। हमने कहा इसका योग आप हमें बताओ। तो आप देखो यहाँ पर 1 से लेकर कहाँ तक आपको जोड़ना है, 100 तक जोड़ना। तो आप ऐसे लिख कर थोड़ी नहीं जोड़ सकते हो भाई, कैसे लिख कर जोड़ोगे, 100 फिर 99 जोड़ोगे, 98 97 96 ऐसे जोड़ोगे तो काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। आप सीधे समझो ये सारी क्या हैं, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं भाई। अभी बताया प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से, और ये कहीं तक जा सकती हैं। जरूरी नहीं कि ये 100 तक जाएं, ये 200 तक, 500 तक, 5000 तक, 5 लाख तक, कहीं तक भी जा सकती हैं। तो अब हम यहाँ डायरेक्ट उत्तर लगा सकते हैं कि योग बराबर क्या होगा। तो आपको पता है योग बराबर होता है प्रथम संख्या और प्लस क्या हो जाता है अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 हो जाता है, इंटू n हो जाता है। n क्या होता है कि कितनी संख्याएं आएंगी, 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं आएंगी। तो अब यहाँ पर आप रखो भाई, प्रथम संख्या क्या है 1, तो हमने रख दिया 1, प्लस अंतिम संख्या क्या है 100, तो अंतिम स्थान पर कितना रख देंगे 100, बटे क्या कर देंगे 2, और इंटू। अब आप देखो 1 से लेकर अगर 100 तक गिनती गिनोगे तो कितनी गिनती आएंगी जरा आप बताओ। 1 से लेकर 100 तक गिनती करोगे तो 100 गिनती आएंगी। तो हम यहाँ पर इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब हमें इसको सॉल्व करना है, उत्तर आ जाएगा। देखो 2 से इसको काटेंगे कितनी बार में भैया 50 बार में, 100 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 101, 101 इंटू 50 कर देंगे तो कितना उत्तर आएगा, काउंट कर लो। 5 1 कम 5, 5 0 यम 0, और 5 1 कम 5 हो गया, ये 0 बचा तो ये 0 हमने लिख लिया। यानी उत्तर क्या आ जाएगा 50-50। ये क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितना उत्तर आ जाएगा, तो 50-50 क्वेश्चन का होगा सही जवाब। ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन एग्जामिनर आपको थोड़ा सा घुमाता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए हो तो आपको पता होगा। अगर मैं यहीं से दे देता क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, मान लिया मैंने ऐसे क्वेश्चन दे दिया, हमने कहा 21 प्लस में 22 प्लस में 23 प्लस डॉट डॉट करके मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, मैं 50 तक जा रहा हूँ। मैंने कहा इसका योग बताओ। अब आप कैसे इसका योग बताओगे, आप कैसे इसका योग बताओगे, देखो मेरी बात को समझने का प्रयास करना। मैंने कहा इतनी बड़ी संख्या है तो आप योग कैसे बताओगे। आप कहोगे सर योग बताने के लिए आपने जो तरीका बताया मैं वो तरीका लगाए दे रहा हूँ। भाई प्रथम संख्या यानी 21 और प्लस में लास्ट संख्या यानी कि 50 और बटे क्या कर देंगे हम 2 कर देंगे। लेकिन यहाँ n क्या रखोगे, क्या n 50 तक है, क्या n 50 बार आएगा, 21 से लेकर 50 संख्या आएंगी, नहीं आएंगी। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा समझो। जब भी कभी हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें इस n की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो जाएगा। फार्मूला कैसे चेंज हो जाएगा उस मेरी बात को समझना। फार्मूला आपका हो जाएगा अंतिम संख्या,
अंतिम संख्या माइनस आपको करना है पहली संख्या, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, और बटे आपको क्या करना है, सार्व अंतर करना है। अब ये सार्व अंतर क्या है मैं अभी बताता हूँ, प्लस के आपको 1 कर देना है। ये आप n की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। n की वैल्यू आएगी अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे सार्व अंतर, और प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सार्व अंतर क्या होगा, आप यहाँ पर देखो कि 20 और 21 और 22 में कितने का अंतर, 1 का अंतर। 22 और 23 में कितने का अंतर, 1 का अंतर। 23 ऐसे 24 आएगा, उसमें भी 1 का अंतर होगा। 24 के बाद 25 आएगा, उसमें भी 1 का अंतर। तो आप देखो यहाँ पर अंतर सब में समान है, और यही कहलाता है सार्व अंतर। यही क्या कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है। मेरी बात को समझे। तो n की वैल्यू आप यहाँ से कैसे निकालोगे, अंतिम संख्या क्या है 50, तो हमने रखा 50, माइनस पहली संख्या क्या है 21, हमने माइनस कर दिया 21, और प्लस कितना कर दिया, 1 कर दिया। अब आप देखो यहाँ से सॉल्व कर लो, 21 और ये प्लस 20 हो जाएगा। कितनी संख्याएं आएंगी, 30 संख्याएं आ जाएंगी। यानी n की वैल्यू जो होगी बेसिकली कितनी होगी, 30 होगी। अगर आप 21 से लेकर 50 तक संख्याएं काउंट करोगे तो 21 संख्याएं आएंगी। यानी इस n के स्थान पर कितना रखेंगे, तो हम रखेंगे 30। लो अब लगा सकते हैं, 2 से काट देंगे इसको 15 बार में, 20 50 और 20 70, एक कितना हो गया 71, 71 इंटू 15। जब सॉल्व करेंगे तो 15 एकम 15 हासिल 1 आ गया। 15 सत्ते 105, 105 में 1 जोड़ेंगे तो 106, 1065 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझे बात को। जब n की वैल्यू निकालेंगे तो n क्या होगा, अंतिम संख्या माइनस में पहली संख्या बटे सार्व अंतर, और इंटू प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। यहाँ से n की वैल्यू हम निकाल लेंगे। और ऐसा क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है आपके पेपर में, 3 बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। अभी मैं छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी बुक के क्वेश्चन कराऊंगा, प्रीवियस ईयर कराऊंगा। देखना मज़ेदार तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। क्या बात इतनी क्लियर हो गई मेरे दोस्त, चीज़ें क्लियर हैं। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ज़रा आप हमें लगा के बताइए कि वो क्वेश्चन क्या होगा। ज़रा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लगा के बताओ कि उस क्वेश्चन का उत्तर कितना होगा। जैसे क्वेश्चन मैं आपके बुक का ही दे देता हूँ। क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है 65 से लेकर कहाँ तक है, तो 100 तक। 65 से लेकर 100 तक ये आपके बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 65 प्लस में 66 प्लस में 67, और ये प्लस प्लस कहाँ तक है भैया, तो ये 100 तक है। इसका योग आपको बताना है। एक बार ट्राई करो, क्या आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, क्या आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। यूथ पब्लिकेशन बुक का ये क्वेश्चन है आपका। एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे। 65 प्लस 66 प्लस 67, ऐसे करके अब 68 आएगा, 69 70 71 करके कहाँ तक, 100 तक आ जाएगा। आओ जरा लगाते हैं। आपको पता है ये सारी क्या हैं, ये सारी एक क्या है, नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, योग होता है सर प्रथम संख्या, और प्लस में क्या हो जाता है, अंतिम संख्या। प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, 2, और इनटू क्या हो जाता है, n हो जाता है। क्या आप यहाँ से n बता सकते हो कितना आएगा जरा बताओ, क्या आप n बता सकते हो कितना आएगा, नहीं, क्योंकि हम 65 से 100 तक जाएंगे। हाँ नॉर्मल कम क्वेश्चन है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, हमें n काउंट करके बता सकते हैं नो डाउट। बट आप सोचो कि आपको ऐसे चीज़ें बड़ी आ जाएंगी तब क्या करोगे, तो n की वैल्यू निकालना आना चाहिए ना। तो हम n बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं। n बराबर क्या होता है, तो n बराबर होता है अंतिम संख्या माइनस में पहली संख्या, अंतिम संख्या माइनस में पहली संख्या बटे हो जाता है सार्व अंतर। ये हो गया बटे सार्व अंतर, और प्लस क्या हो जाता, 1 हो जाता है। यही हो जाता मेरे भाई, बिल्कुल सही बात। अब आप देखो यहाँ पर सार्व अंतर कितने का, भाई सारे नेचुरल नंबर हैं, सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो सार्व अंतर तो 1 का ही रहेगा। भाई 65 से 66 जाओगे 1 का अंतर, 66 से 67 जाओगे 1 का अंतर, ऐसे 67 के बाद 68 आएगा 1 का अंतर हो जाएगा।
होगा ना। अंतिम संख्या है 100 तो ये 100 हो गया, पहली संख्या है 65 और प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सार्व अंतर एक नीचे रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सभी संख्याओं के नीचे बटे 1 मान सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे 65 में से 1 चला जाएगा तो 64, 100 माइनस कितना हो जाएगा 64 और 100 में से 64 घटाएंगे 64 6 70 300, कितनी संख्याएं आएंगी 36 संख्याएं आ जाएंगी। कितनी होंगी 36। अब आप यहाँ से देखो 65 से लेकर 70 तक जाओगे तो 5 और 70 से लेकर 100 तक जाओगे 30, 30 और 35 और बटे क्या हो जाएगा 36, ये हो गया। अब आप यहाँ पर रख दीजिए, प्रथम संख्या कितनी है 65, हमने रखा 65 प्लस में अंतिम संख्या कितनी है तो 100 है और बटे कितना हो जाएगा 2 और इंटू कितना हो जाएगा देखो ज़रा 36 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 2 से काटेंगे 18 बार में, 100 में 65 जोड़ेंगे तो 165 इंटू के 18, 18 पंचे हो गया 90 का 0 हासिल 9 आ गया, 18 छक्का 108, 108 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 118, एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 117, 117 के साथ हासिल कितना आ गया 11 आ गया, 18 एक कम 18, अगर 18 में 11 जोड़ेंगे 8 1 9 1 1 2 कितना आ गया 29, 2910 इस क्वेश्चन का क्या आएगा सही जवाब आ जाएगा 2910। क्या आपकी बात समझ में आ गई? ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को पेपर में मिलेंगे। एक बार बताओ क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई? कितना आंसर आएगा 2910 आ जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है ना भाई? चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। बस प्रश्न की प्रकृति समझना कि क्या क्या अप्लाई कर सकते हो आप इस तरीके के प्रश्नों में, कहाँ कहाँ कंसेप्ट लगा सकते हो, उस बात को समझते हुए आपको चलना है। जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है यूपी टेट और सुपर टेट का। क्वेश्चन कहेगा कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग बताओ। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा, बस ये आपसे पूछेगा। तो आप इसको कैसे बताओगे? 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग, गुणनों का या गुणजों का, तो 3 के प्रथम 10 का मतलब समझ रहे हो ना। इसका मतलब 3 और 3 के बाद कितना आएगा 3 दूनी 6, 3 3 9 12, फिर आ जाएगा 15, फिर आ जाएगा 18, 18 के बाद 21, 21 के बाद 24, 24 के बाद 27, 27 के बाद कितना आएगा 30 आ जाएगा। यानी ये आपको इस प्रश्न को हल कराना चाह रहा है और लैंग्वेज में दे दिया कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग बताना है। अब आप आसानी से बता सकते हो। आप यहाँ पर देखो सार्व अंतर कितने का है भाई, 3 यहाँ है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और ये 3 क्या है, ये सार्व अंतर होता है। तो ज़रा आप हमें बताओ, मैं यहाँ पर सार्व अंतर बता सकता हूँ कि सार्व अंतर कितना होगा, बिल्कुल बता सकता हूँ। सार्व अंतर है 3 का। अब यहाँ तो कम है, यहाँ तो खैर छोटा नंबर है। अभी मैं कह देता 3 के 50 गुणजों का योग बताओ तो आप घबरा जाते ना। तो इसीलिए मैंने कहा कंसेप्ट समझो बस। सार्व अंतर 3 है तो क्या मैं n की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। n की वैल्यू क्या आएगी, अंतिम संख्या। भाई अंतिम संख्या क्या है, तो अंतिम संख्या माइनस की प्रथम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या और बटे क्या होता है, सार्व अंतर होता है। ये हो गया सार्व अंतर और यहाँ पर प्लस क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो आप बताओ अंतिम संख्या क्या है? अंतिम संख्या देखो भरा 30 है और पहली संख्या क्या है 3 है। ये हो जाएगा 30 माइनस के 3 बटे सार्व अंतर। सार्व अंतर कितना है मेरे भाई 3 का, क्योंकि देखो सबके बीच में 3 3 का गैप है। तो सार्व अंतर कितना हो गया 3 का और प्लस कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखो 30 में 3 घटाओगे तो हो जाएगा 27 बटे 3 प्लस के 1, 3 9 27 और 9 1 कितना हो गया 10। यानी n की वैल्यू कितनी अल्टीमेटली निकल कर आ गई, तो 10 आ गई।
ये तो छोटा क्वेश्चन था, आप काउंट भी कर सकते थे। बड़ा क्वेश्चन देंगे तो घबरा जाएंगे, तो घबराना नहीं है, हमेशा हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। अब जब n की वैल्यू पता चल गया तो योग हम आसानी से निकाल सकते हैं। योग होता है प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 हो जाता इंटू n हो जाता है, यही होता है। क्लियर है? प्रथम संख्या क्या है 3, अंतिम संख्या क्या है 30 और बटे हो गया 2 इंटू n कितना निकाले हो तो 10, ये हो गया 10। 2 से काट दोगे 5 बार में, 30 और 3 कितना हो गया 33, 33 इंटू 5 करोगे, 5 तियाँ 15 कैरी 1 आ गया, 5 तियाँ 15 116, 165 क्वेश्चन का क्या आ गया सही जवाब आ गया। 165 आएगा। आप जोड़ भी सकते हो, आप जोड़ोगे तो देखो 7 4 11 1 12 8 20 5 25 तो 27 और कितना हो गया 27 और 9, 27 में 9 जोड़ोगे 37, 1 कम 36, 6 42 और 3 कितना हो गया 45। मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा 5 आएगा, तो इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। समझे बात को? 165 आ जाएगा। नहीं समझे होगे ना? चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये सारे बुक के क्वेश्चन मैं अब करा रहा हूँ। जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिखना स्टार्ट किया है ये आपके मैं बुक के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, तो आप नोट डाउन कर सकते हो अगर आप चाहो तो, अदरवाइज़ आप पढ़ लीजिए, बस यही बहुत है ना। जैसे हमने क्वेश्चन अगला दे दिया, अगला क्वेश्चन आपके बुक में क्या है, क्वेश्चन है कि 6 के प्रथम 10 गुणजों का योग, 6 के प्रथम 10 गुणजों का योग। समझना, 6 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। अब आप बताओ हमें, इस क्वेश्चन को लगाने में आपको कितना देर लगेगी? ज़्यादा तो लगेगी नहीं। 10 मैंने कहा, आप 20 भी बता सकते हो, आप 30 भी बता सकते हो, आप 40 भी बता सकते हो, है ना। तो आप 6 के प्रथम 10 गुणज कैसे लिखोगे भाई? इसका मतलब 6 दूनी 12, फिर 18 और फिर 24 होता है, फिर 30, उसके बाद 36, फिर 42, फिर हो जाएगा 48, फिर हो जाएगा 54 और फिर हो जाएगा 60। यही तो 6 के 10 गुणज होंगे भाई। 6 की टेबल हमें लिखना था, सो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब जरा आप हमें बताओ n, आपको डायरेक्ट यहाँ n तो लिख रहा होगा कि कितने गुणज 10 गुणजों को बताना है, लेकिन अगर हम ज़्यादा गुणज कह दें तो आप घबरा जाओगे कितनी संख्याएं आएंगी, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पर, क्योंकि यहाँ दे रखा है कितने गुणज है 10 गुणज है, तो यहाँ पर n नहीं। पिछले सवाल में भी हमें n दे रखा था 10, लेकिन मैंने कंसेप्ट बताया ताकि आप अप्लाई कर सको। तो आप यहाँ से n बराबर 10 है तो डायरेक्ट योग बराबर निकालोगे। योग क्या होता है सर? योग होता है प्रथम संख्या और प्लस क्या हो जाता है अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे कितना हो जाता है, बटे 2 इंटू हो जाता आपका n, बटे 2 इंटू क्या हो जाता है n हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखो प्रथम संख्या कितनी है 6 प्लस अंतिम संख्या कितनी है 60 और बटे कितना है 2 इंटू सार्व अंतर n कितना है 10, तो ये हमने 10 यहाँ पर चिपका दिया। 2 से काटा 5 बार में, ये हो गया 66 इंटू के 5, तो उत्तर कितना आएगा 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33, 330 आ जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। कितना आएगा 330 आ जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। क्या आप हमारी बात को समझ पाए हो? क्या आप हमारी बात को समझ पाए हो? बोलो समझ पाए हो ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा एक बार ट्राई करो। देखिए, एक क्लास में हम लोग एक टाइप के क्वेश्चनों को ख़त्म करेंगे, जो छोटा टाइप होगा वो हम आगे दूसरा भी टाइप डिस्कस कर सकते हैं, बट यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है तो इसीलिए इसको आपको पूरा समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके बुक में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है भाई 36 से लेकर 96 तक की संख्याओं का योग पूछे है भाई। 36 प्लस के 37 प्लस में 38
प्लस में आपसे पूछे हैं 39, ऐसे करके कहाँ तक, तो 96 तक योग क्या होगा, योग बताओ इसका योग क्या होगा, बस ये क्वेश्चन जानने की कोशिश कर रहा है। कैसे बताओगे इस संख्या का योग, अब यहाँ तो आप n को निकालना पड़ेगा ना, n की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि ये सारी क्या हैं, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये नेचुरल नंबर है ना, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, आपको पता है। और प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है प्रथम संख्या और प्लस में अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या, और बटे क्या हो जाता है, बटे 2 इंटू हो जाता है n। अब n की वैल्यू हमें नहीं पता कि 36 से लेकर 96 तक n कितना होगा, कितनी संख्याएं आएंगी, तो इसीलिए हम पहले जितना पता है उतना रख लेते हैं। पहली संख्या कितना है, 36 प्लस अंतिम संख्या कितनी है, 96 बटे 2 इंटू, अब n हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको पता है n ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, लास्ट संख्या क्या है, 96 माइनस के फर्स्ट संख्या 36 बटे सार्व अंतर, और सार्व अंतर देखो कितने का है, 1 का आपको दिख रहा होगा सार्व अंतर है ना, तो बटे सार्व अंतर 1 हो गया, इंटू यहाँ पर प्लस होता है, प्लस कितना हो गया, तो 1 हो गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे, नीचे 1 रखने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई, 6 में से 6 गया 0, 9 में से 3 जाएगा तो 60, क्योंकि 60 30 90 96 प्लस 1 कितना आएगा, 61 आ जाएगा, कितना आएगा, 61 आ जाएगा। यानी यहाँ तक टोटल कितना आएगा, 61 नंबर आएंगे, 61 नंबर आ आएंगे ना, बोलो आएंगे, क्लियर हो गया। अब आप इसको जोड़ो, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 9 3 12 1 13, 132 बटे 2 इंटू क्या हो गया, 61 हो गया। 2 से काटोगे 2 छंगे 12, 2 छंग 12, 66 गुणे 61 कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 66 गुणे 61 करोगे तो 61 छक्का कितना होता है भाई, 6 1 कम 6, 6 चाह के 36, ये हो गया 366, 366 का 6 कैरी कितना आ गया, 36 आ गया। फिर 61 छक्का 366, 366 में अगर हम 36 जोड़ेंगे तो 6 6 12, 6 3 9 1 10, 3 1 402 हो गया। तो ये हो गया कितना, 402, यानी 4026 क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है। क्वेश्चन का सही जवाब कितना, 4026 है, नोट कीजिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। कितना आ गया, 4026 क्वेश्चन का सही जवाब आ गया, ठीक है ना। चलिए भाई, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और उसको भी हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे। अभी तक कंसेक्यूटिव नंबर हम चल रहे थे, क्रमागत संख्याएं, क्रम से संख्याएं थी तो हमें आसानी थी, लेकिन अब क्वेश्चन देखो कैसे घुमाने की कोशिश करेगा आपसे। आपके बुक में क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो है 36 प्लस में है 42 प्लस में है 48 और ऐसे करके डॉट 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 कहाँ तक है, तो 96 तक, 96 तक। योग बताओ, इस संख्या का आपको क्या बताना है, योग बताना है। अब कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ बीच में अगर डॉट 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 देख लिए, खाली स्थान देख लिए, तो वो प्रश्न की प्रकृति को नहीं समझ पाते हैं, प्रश्न की भावना को नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में प्रश्न क्या कहने की कोशिश हमसे कर रहा है। मैं आपको समझाता हूँ। जब भी कभी जितना शुरुआत में अंतर देखो, अगर अंतर दो संख्याओं में सेम मिल गया, 36 में 6 जोड़ोगे 42, 42 में 6 जोड़ोगे 48, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आगे जो भी संख्या रही होगी उसमें भी 6 का अंतर, आगे जो भी संख्या रही होगी उसमें भी 6 का अंतर, जो भी रही होगी 6 का अंतर, ऐसे करके 6 का अंतर जाएगा कहाँ तक, 96 तक। कहाँ तक, 96 तक जाएगा। तो जो शुरुआत में अप्लाई होगा वही लास्ट में अप्लाई होगा, यही प्रश्न की प्रकृति होती है।
समझ गए। अब आप यहाँ पर देखो जरा, हमें योग हमें बताना है, तो योग बताने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? योग बताने के लिए हमें सबसे पहले तो प्रथम संख्या पता होना चाहिए, जो कि हमें पता है कि प्रथम संख्या क्या है, प्लस क्या पता होना चाहिए भैया, अंतिम संख्या पता होना चाहिए कि प्रथम संख्या और प्लस अंतिम संख्या बटे क्या करते हैं, 2 करते हैं, इनटू क्या होता है, n होता है, यही होता। क्या अब यहाँ से आप n बता सकते हो कितना आएगा, या फिर आप ऐसे जोड़ो 36 6 42 6 48 48 6 54 6 60, ऐसे जोड़ोगे काफ़ी सारा टाइम लगेगा। हम n बराबर डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं, क्योंकि n बराबर कैसे निकालते हैं, लास्ट नंबर मतलब 96 माइनस पहला नंबर कितना है 36 और बटे सार्व अंतर कितने का है, देखो यहाँ पे देखो 6 का, यहाँ पर देखो 6 का, मतलब सार्व अंतर कितना है 6 का, और प्लस हो गया 1। अब जब हम यहाँ देखेंगे 96 से 36 जाएगा तो 30 बटे कितना आ जाएगा, वह 60, सॉरी ये आएगा 60 बटे 6 प्लस में 1, यानी 6 दहम 60 और 10 एक कितना जोड़ेंगे 11, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। तो n के स्थान पर हम कितना रख देंगे, 11 रख देंगे। अब हमारा आ जाएगा प्रथम संख्या क्या है 36 प्लस अंतिम संख्या क्या है, अंतिम है 96 डिवाइडेड बाई 2 और इनटू क्या होगा n की वैल्यू कितना निकाले हैं 11, तो ये 11 हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 6 6 12 हासिल कितना आ गया 1, 9 2 11 1 12 1 13 कितना हो गया 132 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 11, 2 से काटेंगे 2 छंग 12 2 छंग 12, जब इसको गुणा करेंगे 11 छक्के 66 6 आ गया, 11 छक्के 66 6 72, 726 क्वेश्चन का क्या है सही जवाब है, 7 to 6 इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। क्या बात आपकी समझ में आ गई है? ये 726 एकदम सही जवाब है जो आपको परीक्षा में 1 नंबर दिला सकता है। ठीक है ना सर, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ठीक है भाई, कितना है 600 तक है, 125 135 150 फिर है 600 तक। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, जब ये सारे बुक के हैं, फिर से मैं आपको रूबरू करा दूं, ये सारे क्वेश्चन आपके बुक के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन कह रहा है 120 प्लस में 135 प्लस में 150 और ये डॉट 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 करके कहाँ तक जा रहा है 600 तक। आपसे कह रहा है इसका योग बताओ, इसका योग क्या होगा, अब आप बताओ। अब क्वेश्चन बन गया ना बड़ा, जिसकी मैं जिक्र कर रहा था, जो मैं बात बता रहा था कि बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, बन गया ना। अब इसको आप कैसे लगाओगे, 120 135 150 से कहाँ तक 600 तक। देखो हम आपसे मैं बात करता हूँ, जरा आप हमें अंतर देखो। एक्चुअल में जो क्वेश्चन बनाते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, वो इतना फंडा आपको क्यों देते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन की प्रकृति को समझ जाओ। आप देखो यहाँ कितने का अंतर है, 15 का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर, 15 का अंतर। अब अगर दो चीज़ों में अंतर सेम है तो जाहिर सी बात है जो आगे संख्या होगी ना वो भी 15 का, यानी ये अंतर हमेशा सेम रहेगा। और इसी अंतर को हम क्या कहते हैं, यही तो हमारा सार्व अंतर है, यानी सबके बीच का अंतर कितना है, तो 15 है सबके बीच का अंतर। तो क्या हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आइए जरा n की वैल्यू हम निकालते हैं। अगर मैं आपसे कह देता हूँ कि आपको योग बताना है, और योग के लिए क्या क्या आवश्यकता है, योग के लिए आपको प्रथम संख्या जो कि क्वेश्चन में दी गई है, और प्लस में कौन सी संख्या, अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या, और डिवाइडेड बाई कितना होता है, तो 2 होता है, इनटू क्या होता है, n होता है। अब n हमें नहीं पता ना, हम n निकालेंगे, लेकिन उससे पहले जो पता रख लें। प्रथम संख्या 120 हो गया सर, प्लस में अंतिम संख्या 600 हो गया, और बटे क्या हो गया 2 इंटू, अब n नहीं पता है ना, n हम ज्ञात करेंगे। n बराबर लास्ट संख्या 600 माइनस पहली संख्या
120 और बटे सार्व अंतर। सार्व अंतर कितने का है? सार्व अंतर देखो 15 का है ना, 15 का सार्व अंतर, तो बटे हो जाएगा 15 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो 80 जोड़ोगे तो 200, 480 बटे का 15 और प्लस के 1 काट सकते हो इसको। 15 पचे कितना होता है? 15 दूना 30, 15 तिया 45, 45 3 बच गया 30 हो गया, 15 दूना 30, 32 में 1 जोड़ोगे तो 33 आ जाएगा। यानी जो n की वैल्यू आई है मेरे भाई कितना आ गई? 33 आ गई। जो n की वैल्यू आई 33 आ गई, तो बस n के स्थान पर हम 33 रख देंगे। अब आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई। 600 में 120 जोड़ेंगे तो 720 बटे के 2 इंटू कितना आएगा? 33 आएगा। 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 360 गुणे 33। तो जब आप इसको गुणा कराओगे 360 गुणे 33, 360 गुणे 33, तो आप देखो यहाँ पर गुणा करा लीजिए भाई। 33 जीरोयम कितना हो गया? 0 हो गया। और 33 छक्का अगर आप करोगे 33 इंटू 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18 19, 198, 198 का 8 कैरी कितना आ गया? 19 आ गया। फिर 33 तिया कितना होता? 99, 99 में अगर आप 19 जोड़ोगे 9 9 18, 9 1 10 1 11, 118, यानी कितना आ गया? 11,880 क्वेश्चन का क्या है? सही जवाब है। 11,880 इस क्वेश्चन का क्या है? सही जवाब है। और यही आपके प्रश्न में आ भी रहा था। 11,880 इस प्रश्न का सही जवाब है। तो आज की क्लास में हमने टाइप 1 डिस्कस किया है। आज की क्लास में हमने टाइप 1 डिस्कस किया है। अब कल मैं आपको इसके आगे की बातें बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए ये चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और पूरे के पूरे नंबर आपको एग्ज़ाम में दिलाएंगी। उससे पहले 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो होमवर्क हैं, आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताओगे। पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, मैंने कहा 50 प्लस 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 54 प्लस डॉट डॉट करके मैंने कहाँ तक कह दिया? मैंने कहा कि ये हैं 150 तक। एक तो इसका योग बताना है और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको ये दे दिया कि 12 के प्रथम 10 गुर्जों का योग बताओ। 12 के प्रथम 10 गुर्जों का योग बताना है। ये दोनों प्रश्न का जवाब आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। फिर से मैं बता दूं, ये आप यूपी टेट के लिए भी है, सी टेट के लिए भी है, सुपर टेट के लिए भी है। और जो एग्ज़ाम आपका 2022-2023 में होगा वो मोर देन सफिशेंट है, क्योंकि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपके 2022-2023 के सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए जो उसकी नई बुक आई है उसी बुक से मैं आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ। सारे कंसेप्ट हमारे हैं लेकिन क्वेश्चन मैं आपके बुक के सॉल्व करा रहा हूँ। तो जब दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब अगर आपने आज की क्लास को समझा है ना, तो इन दोनों प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोगे। अगर मेरे भाई वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के संग शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लो। मैं आपको आने वाले 1 से 2 मंथ, 1 से 2 माह में मैं आपको कंप्लीट मैथ पढ़ा दूंगा, चाहे वो एडवांस हो, चाहे वो ज्योमेट्री हो, या फिर आपकी अर्थमेटिक हो। सारा कुछ पढ़ाऊंगा और ऐसे ही पढ़ाऊंगा, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। बस आप हमारे साथ जुड़े रहना। कमेंट करके ज़रूर बताना चीज़ें आपको समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।